नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलेजन के बारे में। दोस्तों, कोलेजन शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है और ये हड्डियों, मांसपेशियों, त्वचा और टेंडन में पाया जाता है। दोस्तों, टेंडन जो है वो हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने वाला एक तत्व होता है। कोलेजन जो है वो शरीर की बनावट और ताकत के लिए महत्वपूर्ण होता है और एंडोजीनस कोलेजन प्राकृतिक कोलेजन होता है जो कि शरीर में अपने आप बनता है। और एंडोजीनस कोलेजन के कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं और यह कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित होता है। एक्सोजीनस कोलेजन बाहरी कारकों से बना कोलेजन होता है और इसके जो है बाहरी स्रोतों और पूरक दवाओं से लिया जाता है। इसका चिकित्सकीय और कॉस्मेटिक यानी कि सौंदर्य प्रसाधन उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है और टिश्यूज को स्वस्थ रखने के लिए भी एक्सोजीनस कोलेजन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कोलेजन क्या होता है और इसका क्या काम होता है। तो दोस्तों, कोलेजन एक ठोस और अघुलनशील यानी कि बिना घुलने वाला और रेशेदार प्रोटीन है। शरीर में जितना प्रोटीन होता है यह उसका 1/3 हिस्सा होता है। अधिकांश कोलेजन के अणु एक दूसरे के साथ मिलकर लंबे और पतले रेशे बनाते हैं जिन्हें कि हम फाइब्रिल कहते हैं और यह फाइब्रिल एक साथ बंधे होते हैं जिससे कि यह एक दूसरे को मजबूती प्रदान करते हैं और इन्हीं से त्वचा को ताकत और लोच मिलती है। वैसे तो करीब 16 विभिन्न प्रकार के कोलेजन होते हैं, लेकिन शरीर में 80 से 90% जो कोलेजन है उसकी मात्रा सिर्फ 3 प्रकार के कोलेजन की ही होती है और इन 3 प्रकार के कोलेजन के नाम है कोलेजन टाइप 1, कोलेजन टाइप 2 और कोलेजन टाइप 3। और इन विभिन्न प्रकार के कोलेजन की अलग अलग बनावट और कार्य होता है। शरीर के अंदर मौजूद कोलेजन मजबूत और लचीले होते हैं। टाइप 1 प्रकार के कोलेजन के रेशे विशेष रूप से लचीले और मजबूत होते हैं और अगर स्टील और टाइप 1 कोलेजन के रेशों की समान मात्रा लेकर तुलना करें तो ये रेशे स्टील से भी अधिक मजबूत होते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कोलेजन का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों, कोलेजन कई कोशिकाओं से निकलता है लेकिन मुख्य रूप से संयोजी ऊतक की कोशिकाओं से स्रावित होता है। दोस्तों, संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू त्वचा के अंदर की मध्यम परत जिसे कि हम डर्मिस कहते हैं, उसमें कोलेजन रेशों की मदद से कोशिकाओं का एक रेशेदार जाल सा बनता है जिसको कि हम फाइब्रोब्लास्ट नाम से जानते हैं और यह त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाने और नई कोशिकाओं को बनाने का कार्य करता है। इसके अलावा कुछ कोलेजन किडनी जैसे अन्य नाजुक अंगों को बचाने के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। आयु के साथ शरीर में कोलेजन की कमी होने लगती है जिससे कि त्वचा संबंधी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर चेहरे पर झुर्रियां आने लग जाती है और महिलाओं में खास तौर से रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज के बाद तेजी से कोलेजन की कमी होने लगती है और 60 की उम्र के बाद तो कोलेजन के बनने में गिरावट आना एक बहुत ही सामान्य बात होती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कोलेजन के फायदे जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहला फायदा है दोस्तों इसका स्किन के लिए। कोलेजन का सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये है कि वह त्वचा को चमकदार और स्वस्थ बनाने के लिए उपयोगी होता है और यह आवश्यक प्रोटीन आपकी त्वचा को लोच प्रदान करता है जिससे कि आप जवान और स्वस्थ दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती है कोलेजन का स्तर कम होना शुरू हो जाता है और जिसके चलते आपकी त्वचा में रूखापन, ढीलापन और झुर्रियां आने लगती है। वर्ष 2014 में एक स्टडी किया गया और इस स्टडी में 35 से 55 आयु की 69 महिलाओं को शामिल किया गया और इनमें से 46 महिलाओं को कोलेजन पूरक यानी कि सप्लीमेंट दिया गया जबकि बाकी महिलाओं को प्लेसिबो दिया गया। दोस्तों, प्लेसिबो जो होता है वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय गोलियां होती हैं। 4 सप्ताह के बाद कोलेजन लेने वाली महिलाओं की त्वचा की लोच में सुधार देखा गया और इसी तरह के अन्य स्टडी में भी कोलेजन की मदद से 8 सप्ताह के अंदर महिलाओं की झुर्रियां जो है उसको कम होते पाया गया। दूसरा जो इसका दोस्तों लाभ होता है वो होता है बालों के लिए। कोलेजन जो है वो बालों को बढ़ने और दोबारा आने में काफ़ी मदद करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि शरीर में फ्री रेडिकल्स के उत्पादन को कम करते हैं। दोस्तों, रेडिकल्स जो होते हैं ये शरीर में मौजूद हानिकारक तत्व होते हैं। शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स विभिन्न चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाओं की वजह से बनते हैं और यह बालों के रोम को नुकसान पहुंचाते हैं और यही जो है बालों के झड़ने का कारण भी बनते हैं। लेकिन बालों में पर्याप्त मात्रा में कोलेजन होने से बाल के रोम मजबूत होते हैं और इससे बाल बढ़ने में मदद मिलती है। कोलेजन लेने से आपके बाल घने होने के साथ ही मजबूत और स्वस्थ बनते हैं।
उसके बाद दोस्तों इसका जो फायदा है वो जोड़ों के दर्द के लिए भी होता है। दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ ही हड्डियों के जोड़ों पर मौजूद जो कार्टिलेज है वो कम होने लगता है और जिससे कि आपको जोड़ों में दर्द और अकड़न महसूस होने लगती है। दोस्तों कार्टिलेज जो है वो हड्डियों को जोड़ने वाले मजबूत और लचीले टिश्यूज होते हैं। कोलेजन से जोड़ों में दर्द और गठिया के लक्षण को कम करने में मदद मिल सकती है। एक स्टडी में शामिल कुछ लोगों को 90 दिनों तक मुर्गी की गर्दन से बने टाइप 2 कोलेजन के पूरक को दिया गया और कुछ दिनों के बाद इन लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस रोग के लक्षण में 40% की कमी देखी गई, जबकि अन्य लक्षणों की गंभीरता भी करीब 33% कम हो गई। कोलेजन के इसी सप्लीमेंट के साथ 1993 में हुए एक अन्य स्टडी में रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले लोगों की सूजन और जोड़ों के दर्द में कमी पाई गई थी। उसके बाद दोस्तों जो इसका एक फायदा होता है वो होता है मांसपेशियों के लिए। कोलेजन मांसपेशी ऊतकों का एक प्रमुख अंग होता है और इस कारण मांसपेशियों के द्रव्यमान यानी कि मसल मास के निर्माण में यह प्रभावशाली होता है। इसके साथ ही कोलेजन जो है वो कसरत के समय आपको ऊर्जा प्रदान करता है और कोलेजन और एक्सरसाइज पर बहुत अधिक रिसर्च नहीं की गई है, लेकिन 2015 में हुए एक स्टडी में सैरकोपेनिया वाले पुरुषों को कोलेजन सप्लीमेंट दिया गया। दोस्तों सैरकोपेनिया यानी कि उम्र बढ़ने के कारण मांसपेशियों के द्रव्यमान में जो कमी होती है उसे हम कहते हैं सैरकोपेनिया। दोस्तों 12 हफ्तों में इन लोगों में अन्य लोगों की अपेक्षा वसा कम होना और मांसपेशियों की ताकत में वृद्धि देखी गई। और उसके बाद दोस्तों इसका जो एक और फायदा होता है वो होता है पाचन तंत्र के लिए। तो कोलेजन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक और पाचन तंत्र को सुरक्षा प्रदान करने वाले अस्तर को मजबूत करता है और यह बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आंतों की प्रक्रिया में बाधा के कारण आपके खून में कई तरह के तत्व पहुंच सकते हैं और इसकी वजह से सूजन भी हो सकती है। वर्ष 2003 में हुए एक स्टडी में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज यानी कि पाचन तंत्र में होने वाली दीर्घकालिक सूजन वाले करीब 170 लोगों को लिया गया और देखा कि अधिकतर लोगों में कोलेजन का स्तर काफी कम है और इससे पता चला कि कोलेजन की मात्रा को बढ़ाने से जठरांत्र मार्ग यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊतकों की परत को बनने में मदद मिलती है और आपकी आंतें स्वस्थ होती है। हालांकि कोलेजन सप्लीमेंट के पाचन तंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों पर बेहद ही कम रिसर्च हुई है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कोलेजन के स्रोत के बारे में, यानी कि कोलेजन आपको कहां से मिल सकता है। तो दोस्तों आप अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को शामिल करके कोलेजन के स्तर को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात की जाए खट्टे फलों की, तो विटामिन सी से आपके शरीर को कई तरह से लाभ मिलते हैं। साथ ही यह कोलेजन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, फ्री रेडिकल्स को कम करने में मदद करता है और विटामिन सी एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो कोलेजन के संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस को बढ़ाता है और आपको अपने आहार में विटामिन सी युक्त फलों को भी शामिल करना चाहिए और रोजाना नींबू, संतरा और खट्टे फलों को खाना चाहिए। बात की जाए दोस्तों मछली की, तो मछली में अधिक मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है जो कि आपकी कोशिकाओं के संचार के लिए जरूरी होता है। स्वस्थ कोशिकाएं आपकी त्वचा की बनावट के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। बात की जाए दोस्तों हरी सब्जियों की, तो ब्रोकली और पालक जैसी सब्जियां प्रभावशाली ढंग से कोलेजन के स्तर को बढ़ाती है और यह धुएं, धूल, सिगरेट के धुएं और अत्यधिक सूर्य के संपर्क के कारण कोलेजन क्षति को रोकने में भी मदद करती है। बात की जाए दोस्तों लाल रंग की सब्जियों की, तो रिसर्च से पता चला है कि कुछ लाल रंग की सब्जियों में लाइकोपिन नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि कोलेजन को बढ़ाने में मदद करता है। चुकंदर, मिर्च और टमाटर से आप इस एंटीऑक्सीडेंट को प्राप्त कर सकते हैं। लाइकोपिन न सिर्फ कोलेजन को बढ़ाने का काम करता है बल्कि सूर्य की किरणों से भी त्वचा को सुरक्षा प्रदान करता है। बात की जाए दोस्तों नारंगी रंग की सब्जियों की, तो शकरकंद और गाजर जैसे नारंगी सब्जियों से आप कोलेजन की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं और इस तरह की सब्जियां में विटामिन ए मौजूद होता है जो कि कोशिकाओं के निर्माण और त्वचा को स्वस्थ रखने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। नारंगी फल जैसे कि आम और खुबानी बीटा कैरोटीन के भी मुख्य स्रोत होते हैं जो कि शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाते हैं। बात की जाए दोस्तों बेरीज की, जो कि छोटे आकार के रस से भरे फल होते हैं, तो वो त्वचा को स्वस्थ बनाने वाले फल हैं और काले शहतूत, चेरी, जामुन वगैरह शरीर में कोलेजन के निर्माण में सहायक होते हैं और यह त्वचा के लिए आवश्यक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। लहसुन और जैतून की बात की जाए तो सदियों से सल्फर का उपयोग त्वचा रोग और बालों में रूसी के लिए किया जाता रहा है।
लहसुन के अलावा हरे व काले जैतून में भी सल्फर अधिक मात्रा में मौजूद होता है, जो कि जोड़ों और त्वचा में कोलेजन को बढ़ाने में अहम माना जाता है। बात की जाए दोस्तों अंडे की, तो शरीर के लिए स्वस्थ प्रोटीन की आवश्यक होती है और अंडा इसका मुख्य स्रोत माना जाता है। अंडा कोलेजन उत्पादन में आवश्यक लाइसाइन और प्रोलिन नामक अमाइनो एसिड की पूर्ति करता है। और अनानास की दोस्तों बात की जाए तो अनानास और उसका जूस शरीर में कोलेजन को संश्लेषित करने में मदद करता है और इसको खाने से त्वचा में चमकदार बनती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।